अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, आपने जैसे कि पहले एपिसोड में देखा होगा कि गुंदूज़ ने एरिस की आंख को फोड़ दिया है। तो आज के एपिसोड में जो आप देखने वाले हैं उसको देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको पास आगे के वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में एरिस की आंख को तबीब सही कर रहा है और फिर तबीब एरिस से कहता है कि जनाब, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ और आज के बाद आप अपनी आँख को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर एरिस कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जाओ कोई दूसरे नए अच्छे तबीब को भेजो। और वो उसको धक्के देकर बाहर निकालता है। कहता है, शक्ल गुम कर लो अपनी यहाँ से तुम, और आज के बाद मुझे अपने किले में नज़र मत आ जाना। और फिर एरिस बहुत तेज़ चीखने लगता है और कहता है, मैं उस गुंदूज़ को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी आँख एक फोड़ी है, मैं उसकी दोनों आँखें फोड़ के उसके हाथ में दे दूंगा और उसके बाप को भेजूंगा। वहीं दूसरी ओर जाबदार कबीले बहादुर अपने सिपाहियों के साथ कबीले आ गया था और वो सबको ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वो गिरजा को ना मारकर एक शिकार कर कर लेकर आया है। वहीं दूसरी ओर से तुर्क आ जाता है और वो उससे बात करता है। कहता है कि क्या हुआ? बहादुर कहता है, मैं तो शिकार पर गया था, तुम कहाँ से आ रहे हो? वो कहता है, मैं गिरजा को ढूंढने गया था। कहने लगा बहादुर कहता है, तुम ऐसे सिपा सालार हो जिसको यही नहीं पता कि उसका सिपाही कहाँ है, और तुम सरदार कभी नहीं बन सकते और ये ख्वाहिश तुम्हारे मन में ही रह जाएगी। और फिर तुर्गुत कहता है, वो होगा जो अल्लाह चाहेगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। फिर वो असलिहान के पास जाता है। कहता है कि मैंने गिरजा को पूरे जंगल में ढूंढ लिया लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। असलिहान कहती है कि मुझे तो बहादुर पर पूरा पूरा शक है, लेकिन तुर्गुत कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा बहादुर ने किया है, क्योंकि वो तो अभी शिकार से आया है। वो कहती है, ये हो सकता है उसकी चाल भी हो। फिर वो लोग अपने आपस में बातें कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी ओर अर्तुगरुल साहब का कबीले में आ जाते हैं और हलीमा सुल्तान को रोता हुआ देखकर उनके पास आकर बैठते हैं। कहते हैं, हलीमा परेशान मत हो, मैं अपने गंदूस को ढूंढ कर ले आऊँगा। हलीमा सुल्तान कहती है कि गुंदूस को दारियोस ने अगवा किया है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, दारियोस को कैसे पता चला कि हम किले पे हमला करने वाले हैं? तो हलीमा सुल्तान कहती हैं, ये भी जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो गुंदूस वहीं पर था, तो हो सकता है गुंदूस ने ही उनको बताया हो। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब तुम परेशान मत हो, मैं जाता हूँ और अपने गुंदूस को ढूंढ कर लेकर ही लौटूंगा। और नाज़रीन, अब आगे देखेंगे कि एरिस कैद खाने में जाता है, अपनी खंजर निकालता है और कहता है, मैं तेरी आँख फोड़ दूंगा। तुमने मेरी आँख फोड़ी है और मैं तुम्हारे बाबा को तुम्हारी आँख फोड़ के भेजूंगा। ये सुनकर मारिया कहती है कि नहीं, ऐसा मत करो आरिस, ये बहुत छोटा बच्चा है। और वो गुंदूस के सामने गुंदूस को बचाते हुए खड़ी हो जाती है। एरिस उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है और अपना खंजर निकाल कर कहता है कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। और गुंदूस कहता है कि तुम अगर मेरी आंखें फोड़ भी दोगे ना तो मेरे बाबा आकर तुम्हारा पूरा सर कलम कर देंगे। उसके बाद दारियोस कहता है कि एरिस थम जाओ, अभी कुछ मत करो, अगर आपने आज इसकी आंख फोड़ दी तो फिर हम अर्तुगरुल से कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और फिर एरिस को वो ऐसा कहकर काबू में कर लेते हैं और एरिस वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर काई कबीले में अर्तुगरुल साहब सिपाहियों के पास जाते हैं और सामसा से पूछते हैं, सामसा ये बताओ, जब मैं यहाँ से गया था तो पूरे कबीले की जिम्मेदारी तुम पे सौंप कर गया था और तुम्हारे होते हुए सरदार का बेटा अगवा हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सामसा कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सरदार, ये मेरी गलती है। सरदार को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सामसा में एक बहुत तेज़ चाटा मारते हैं जिससे कि सामसा गिर जाता है और कहता है, इन सारे सिपाहियों की तलवारें ले लो, क्योंकि ये अगर ये नहीं कर पाए, एक बच्चे को नहीं बचा पाए, तो ऐसे तो हर रोज़ एक बच्चा यहाँ से उठ जाएगा। फिर अर्तुगरुल साहब वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और वहाँ से एक सिपाही उनकी सारी तलवारें ले लेता है और सामसा रो रहा होता है, बहुत ही गमगीन होता है, परेशान होता है। कहता है, ये मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैं गुंदूस को नहीं बचा पाया। वो बहुत ही गमगीन होता है। नाज़रीन, वहीं आप देखेंगे कि कैद खाने में गुंदूस बैठकर अल्लाह मियाँ से दुआ कर रहा होता है। कहता है, अल्लाह ताला मुझे बचा लीजिए, मेरे बाबा को मुझे जल्दी से यहाँ पर भेजिए जिससे कि मेरे बाबा मुझे ले जाएं। वहीं मारिया गुंदूस के लिए खाना लेकर आती है। कहती है, गुंदूस बेटा खाना खा लो। गुंदूस को गुस्सा आ जाता है और गुंदूस वो खाना फेंक देता है। ये देखकर मारिया
बहुत ही परेशान हो जाती है। कहती है गुंदूज़ तुम मुझे औरों जैसा मत समझो, मैं तो तुम्हें अपना छोटा भाई समझती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। गुंदूज़ कहता है मैं तुम्हें कैसे मानूँ कि तुम मेरी ही हो और तुम मुझे बचा लोगी। वहीं दूसरी ओर अर्तुल साहब, आर्तुक साहब, हाइमा खानम और हलीमा सुल्तान से कहते हैं कि कल मैं जाऊंगा एरिस के पास किले में और उससे कहूँगा कि मेरा बेटा अगवा हो गया है, लेकिन मैं उसको ये जाहिर नहीं करूँगा कि मुझे उस पर शक है। मैं बहुत ही सादा तरीके से जाऊँगा और उससे बस मदद मांगूँगा कि मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद करे। और मैंने एक्सिस को ताजिर निक को बनाकर वहाँ भेज दिया है, जिससे कि वो हमें पूरी मालूमात से आगाह करेगा। अगर गुंदूज़ वहीं पर होगा तो कल मुझे पता चल जाएगा और मैं शाम तक अपने गुंदूज़ को वहाँ से छुड़ा कर ले आऊँगा। फिर सभी लोग अर्तुल साहब को दुआएं देकर वहाँ से विदा करते हैं। और वहीं दूसरी ओर नाजरीन किले में ताजिर निको बनकर एक्सिस आ जाता है और कमांडर एरिस के पास लेकर आता है कि देखिए कि ये ताजिर निको आ गया है। वो वहाँ पर कहता है खुशामदीद निको, मुझे तुम्हारा बहुत दिनों से इंतज़ार था, आखिरकार तुम आ ही गए। और बादशाह ने जो सेना भेजी है वो कहाँ है? तो निको कहता है कि बादशाह सलामत ने कहा था कि तुम अभी ऐसे चले जाओ और बाद में मैं पूरी सेना भेजता हूँ। तो एरिस कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और बाकी बातें हम आज रात के खाने पर करेंगे। तो वो कहता है ठीक है, तुम जब तक आराम करो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, आप फिर देखेंगे कि चावदार कबीले में कराजा खातून और बहादुर साहब आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतनी देर में एक सिपाही आ जाता है और वो बहादुर साहब से कहता है कि संजार साहब की तरफ से खबर आई है कि जब तुर्गुत साहब गिरजा को ढूंढने निकलेंगे तब वो डाकुओं का भेष लेकर उसको मार देंगे और तभी आप उसी टाइम पर जाकर सरदारी का मनसब संभाल लेंगे। तो वो कहता है कि वाह संजार, तुमने तो आज मेरा दिल जीत लिया। फिर वो कहता है जाकर ये खबर संजार तक पहुंचा दो। फिर वो सिपाही वहाँ से चला जाता है। वहीं नाज़रीन, आप आगे के एपिसोड में देखेंगे कि असलिहान खातून को पता लग जाता है कि सरदार अर्तुल का बेटा गुंदूज़ को अगवा कर लिया गया है। फिर असलिहान खातून तुर्गुत साहब को बताती हैं कि तुर्गुत, मुझे आपको एक बात बतानी है, गुंदूज़ को किसी ने अगवा कर लिया है। ये सुनकर तुर्गुत बहुत परेशान हो जाता है और बहुत ही गमगीन हो जाता है। असलिहान खातून कहती हैं अगर तुर्गुत आप चाहें तो आप अपने कबीले में जाकर गुंदूज़ को बचा सकते हैं, लेकिन तुर्गुत कहता है कि नहीं, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ से चले गया तो तुम मुसीबत में आ सकती हो और अर्तुल भाई मेरे बिना भी गुंदूज़ को ढूंढने में कायल हो जाएंगे। उसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि किले में एरिस और ताजिर निको खाने में रात के बैठे हुए होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। और एरिस कहता है कि तुम हानली बाज़ार जाना और वहाँ पर तिजारत के मामलात में अर्तुल से बात करना और उसको कायल कर लेना, जिससे कि हम वहाँ पे भी राज कर सकें। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि चावदार कबीले में तुर्गुत साहब गिरजा को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं और बहादुर अपने सिपाही के साथ बाहर ही खड़ा हुआ होता है और वो अपने सिपाही को हुक्म देता है कि जाकर संजार को बताओ कि तुर्गुत यहाँ से निकल गया है, जिससे कि वो उस पर हमला कर सके। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि किले में कैद खाने में मारिया गुंदूज़ के साथ बैठी हुई होती है और गुंदूज़ से कहती है गुंदूज़ तुम परेशान मत हो, तुम खाना खाओ, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम कमज़ोर हो जाओगे और फिर तुम दुश्मनों का सामना नहीं कर पाओगे। तुम मेरे भाई के समान हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बाबा बहुत ताकतवर हैं, वो एक ना एक दिन आकर तुम्हें ज़रूर बचा लेंगे। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूँगी। गुंदूज़ कहता है कि आप अगर मेरा साथ देंगी तो मैं आपके भाई का भी बदला ज़रूर लूँगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तो नाज़रीन, आज की किस्त यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपने इससे पहले वाली किस्त नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे वाले वीडियोज़ की ड्रामा अपडेट मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।